सो रीडिंग बूस्टर आज एक ही स्लाइड के अंदर है, सिंगल स्लाइड में, ये 5 इसमें ब्लैंक बने हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। आज थोड़ा सा आपको जानकारी भी मिलेगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक मार्केट होती है, ठीक है, उसके बारे में, जिसको हम बोल देते हैं कार्बन मार्केट। ठीक है, तो कार्बन मार्केट क्या है, तो इकोनॉमी का एक छोटा सा टॉपिक होता है ये, इसके बारे में आपको नॉलेज भी मिल जाएगी इसमें। ठीक है, देखो एक बार। सो अ कार्बन मार्केट, सो व्हाट इज अ कार्बन मार्केट, यहाँ पे हम यही डिफाइन करना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज अ कार्बन मार्केट, तो अ कार्बन मार्केट आपका क्या सब्जेक्ट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है वेयर, जहां पर द राइट यानी कि अधिकार, सो और किस चीज का राइट है, टू रिलीज कार्बन, किस चीज का राइट है, तो राइट को डिफाइन कर रहे हैं, राइट टू रिलीज, रिलीज करने का, क्या चीज रिलीज करने का राइट है, तो रिलीज का ऑब्जेक्ट आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, नहीं छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पे रिलीज करना है, इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ना। अब देखो यहां से समझना, कार्बन मार्केट सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, अ सिस्टम आपका बेसिकली क्या बन गया, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट, वेयर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है जहां पर, तो द राइट आपका सब्जेक्ट बना नई क्लोज का, राइट को मॉडिफाई करने के लिए एक इन्फिनेटिव आ गया, टू रिलीज, क्या रिलीज करना है, तो रिलीज वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, और कहां पे इसको रिलीज करना है, तो इनटू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द एटमॉस्फेयर, क्योंकि राइट आपका सब्जेक्ट था तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ गई कैन, कैन बी बॉट, उसको खरीदा जा सकता है, कैन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म है बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है बॉट एंड सोल्ड, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, दोनों को एंड से जोड़ रखा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसे बनाती है, तो राइट कुछ नहीं कर रहा है, राइट को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। यानी कि कार्बन मार्केट एक ऐसी मार्केट है, एक सिस्टम है ऐसा, जहां पे भाई कार्बन को एटमॉस्फेयर में छोड़ने का जो अधिकार है उसको खरीदा या बेचा जा सकता है। यही होता है आपका बेसिकली कार्बन मार्केट। आज समझ आई यहाँ तक कार्बन मार्केट क्या है, तो कार्बन को एटमॉस्फेयर में छोड़ने का जो अधिकार है उसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। सामान्यतः क्या होता है, आप कहोगे सर ये क्या अधिकार है, हम तो गांव में ऐसे ही आग लगा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी निकल गई, ऐसा नहीं है। वो आप नॉन कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हो, जैसे मान लीजिए समझो मैंने एक फैक्ट्री डाली और मैंने सरकार से अप्रूवल लिया अपनी फैक्ट्री का, सरकार ने मुझे अप्रूवल दे दिया। अब फैक्ट्री जब चलेगी तो उसमें मशीन चलेंगी, अब मशीन चलेंगी तो ऑयल भी जलेगा, जब ऑयल जल रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, अब कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण में जाएगी। अब मैं तो उस ऑयल को जला के पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसा कमाने के चक्कर में वातावरण तो खराब हो रहा है। आपने देखा है ना फैक्ट्रियां कितना सारा प्रदूषण करती हैं, फैक्ट्रियों से प्रदूषण तो होता है कि नहीं होता है, तो अगर फैक्ट्री कोई प्रदूषण कर रही है तो भाई उस प्रदूषण का भुगतान तो उस फैक्ट्री का जो प्रॉफिट ले रहा है उसी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मान लीजिए उस फैक्ट्री से प्रॉफिट मुझे होता है, तो भाई मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, कि भाई अगर फैक्ट्री से प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं तो जो मेरी वजह से नुकसान हो रहा है वातावरण को, का मैं भुगतान करूं। तो सरकार कहती है कि अगर आपने फैक्ट्री डाली है तो फैक्ट्री आप खोलो, वो आपका अधिकार है, लेकिन उस फैक्ट्री से आप कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में नहीं छोड़ सकते हो। अगर वो छोड़नी है तो उसके लिए पैसे दो, खरीदो, कि भाई हमें ये 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ेगी, ये हमारा काम तभी चल पाएगा। तो उसके लिए सरकार कहती है इतने का मुझे पैसे दो, उतने का अधिकार तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप यही समझ पाओगे, तो यही है यहाँ पे। ठीक है, तो टू रेगुलेट कार्बन एमिशंस, एमिशन का मतलब है किसी चीज को छोड़ना, एमिट करना। सो टू रेगुलेट, इसका पर्पज क्या है, तो पर्पज है टू रेगुलेट, रेगुलेट करना, उसको निर्धारित करना, उसको बेसिकली एक वैलिड तरीके से चला पाना। किस चीज को, कार्बन एमिशंस को। अ गवर्नमेंट, एक सरकार, कैन इशू, वह इशू कर सकती है क्या, परमिट्स, परमिट देगी। जिस तरीके से गाड़ियों के परमिट मिलते हैं ना मेरे भाई, किसको, दिल्ली परमिट है, इसका ऑल इंडिया परमिट है, दिल्ली में जा रही है तो वहां का टैक्स लग रहा है, एमसीडी टैक्स लगता है, यूपी में जा रही है तो यूपी का रोड टैक्स लगता है। उसी प्रकार से कार्बन एमिशन के भी परमिट इश्यू होते हैं, जिनको जाना जाता है नोन एज, अब नोन के साथ तो एज आता है, ये तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जिनको किस रूप में जानते हैं, कार्बन क्रेडिट के रूप में जानते हैं। यानी कि ऐसे परमिट देती है विच आर नोन एज, नोन के साथ एज फिक्स है, नोन एज किस रूप में जाना जाता है, कार्बन क्रेडिट के रूप में। ईच ग्रांटिंग, और हर एक कार्बन क्रेडिट क्या ग्रांट करता है, परमिशन ग्रांट करता है, क्योंकि परमिट है तो परमिशन ग्रांट करेगा। और क्या परमिशन ग्रांट कर रहा है, परमिशन टू एमिट, इस परमिशन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं इससे, टू एमिट, और एमिट क्या करना है मेरे भाई, 1000 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
यानी कि एक परमिट अगर आपने ले लिया, यानी कि एक कार्बन क्रेडिट अगर आपने खरीदा, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री खोली और आपने 10 कार्बन क्रेडिट खरीदे, इसका मतलब है एक की वैल्यू थी 1000 किलोग्राम, तो आप 10,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हो। समझ रहे हो? अब जब भी मशीन चलेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो निकल के वातावरण में जाएगी। सरकार आपको वैसे छोड़ने नहीं देगी, चालान कट जाएगा। लेकिन आप छोड़ सकते हो कैसे? अब आपकी मशीनों का देखा जाएगा कि एक दिन में कितनी निकलती है। एक दिन में मान लीजिए आप 1000 छोड़ रहे हैं, तो यानी कि आपको डेली का एक क्रेडिट चाहिए, तो महीने के 30 क्रेडिट आपको खरीदने पड़ेंगे। इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक बेसिकली क्रेडिट में। बाई कैपिंग, बाई कैपिंग, ये बेसिकली बाई प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कैपिंग, कैप करके, कैप करने का मतलब है किसी को लिमिट करना, ठीक है। और किस चीज को कैप कर रहे हैं? द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स इशूड। अब सरकार क्या करती है? सरकार ने लिमिट लगा दी कि भाई हम तो एक साल में इतने क्रेडिट ही इशू करेंगे, जिससे क्या है कि भारत के द्वारा कितना एमिशन किया गया ये सरकार को पता रहेगा कि भारत में से हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया। तो कैप करना यानी कि लिमिट करना उसको। सो भाई कैपिंग द नंबर ऑफ क्रेडिट्स, उस संख्या को लिमिट कर देती है। और क्या क्रेडिट? वो क्रेडिट जो कि इश्यू करे गए हैं। द गवर्नमेंट यानी कि सरकारी सब्जेक्ट आ गया। कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है। कैन डैश लिमिट, अब देखो कैन हेल्पिंग वर्ब है, लिमिट आपकी मेन वर्ब है। किस चीज को लिमिट कर रहे हैं? द टोटल कार्बन एमिशंस, टोटल कार्बन एमिशंस को विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, उसके ज्यूरिसडिक्शन में यानी कि उसके देश में। अब देखो कैन हेल्पिंग वर्ब है, लिमिट मेन वर्ब है, तो इसके बीच में क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव या एडवर्ब? आप कहोगे सर एडवर्ब का यूज किया जाना चाहिए, इसलिए इफेक्टिवली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इफेक्ट्स आपका नाउन है, इफेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में नाउन है। आगे देखेंगे विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शंस, दोज यानी कि वो लोग, विदाउट कार्बन क्रेडिट्स, जिनके पास में कार्बन क्रेडिट नहीं होते हैं। दोज हु आर विदाउट कार्बन क्रेडिट्स, वो लोग जिनके पास में कार्बन क्रेडिट्स नहीं होते हैं। आर नॉट लीगली अलाउड, लीगली वो अलाउड नहीं है। तो दोज सब्जेक्ट है, विदाउट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है कार्बन क्रेडिट्स। दोज के लिए वर्ब आ गई आर, नॉट आ गया एडवर्ब नेगेशन, अलाउड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कैसे अलाउड नहीं है? लीगली अलाउड नहीं है, ठीक है। और किस चीज के लिए अलाउड नहीं है, क्या करने के लिए अलाउड नहीं है? तो उसको डिफाइन करने के लिए टू एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने के लिए वो लोग अलाउड नहीं होते, ठीक है। द आइडिया ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, ये जो कार्बन क्रेडिट्स का आइडिया है, तो आइडिया सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन कार्बन क्रेडिट्स का ऑब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, वॉज इंप्लीमेंटेड, इंप्लीमेंटेड आपकी थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर है ना। इस आइडिया ने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया था, इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया गया, पैसिव स्ट्रक्चर है, वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म। और क्योंकि इंप्लीमेंटेड सबसे पहले, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे इस इंप्लीमेंटेड के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है। और कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था? तो इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्मली देश के नाम के साथ द नहीं आता है, लेकिन अगर नाम ऐसे इस तरीके से हो, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो आर्टिकल द आ जाता है। इन प्रेपोजिशन है, कब किया गया था? तो इन प्रेपोजिशन है द 1990s, यानी कि 1990 के दशक में। अगर सिर्फ 1990 होता, यहाँ पे एस नहीं लगा होता, मान लीजिए एस नहीं होता, तो हम मान लेते कि एग्जैक्ट 1990 में किया गया। लेकिन अगर इसके साथ एस भी लगा दिया, इसका मतलब है 1990 के दशक में, यानी कि 1990 से लेकर 1999 के बीच में ये किया गया था, ठीक है। थ्रू प्रेपोजिशन है अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम, एक कैप और ट्रेड सिस्टम वो लेके आए थे उसके द्वारा, जिसका एम था, विच वॉज एम्ड लिखो या अकेला एम्ड लिख दो। विच वॉज एम्ड पूरी रिलेटिव क्लॉज होती, अकेला एम्ड आपका पार्टिसिपल बनाता है, ठीक है। एम्ड, एम के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन है एट, एट क्या प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। एट रिड्यूसिंग, और क्या रिड्यूस करना चाह रहे हैं हम? सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। तो यानी कि जब कार्बन क्रेडिट पहली बार आए थे तो वो अमेरिका में आए थे 1990 के दशक में, जहां पे एक कैप एंड ट्रेड सिस्टम था जिसका एम था कि वो रिड्यूस करें सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को। कार्बन के लिए नहीं था, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के लिए था। इन सच अ मार्केट, और इस प्रकार के मार्केट में इंडिविजुअल्स और कंपनीज, इंडिविजुअल्स यानी कि लोग, कंपनीज तो आप जानते ही हैं। दैट, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए वर्ब कैसी आएगी? आप कहोगे प्लूरल। अब देखो ये, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में चल रहा है, डू नॉट नीड, प्रेजेंट है। अगर सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, दैट के पहले आपका प्लूरल नाउन है, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, तो आगे वर्ब भी कैसी आएगी? प्रेजेंट में प्लूरल, पजेस्ट पास्ट की फॉर्म है, पजेस प्रेजेंट में प्लूरल फॉर्म है, ये चल जाएगा। पजेसिव सिंगुलर फॉर्म है, ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर होता है, ये तो आईएनजी फॉर्म है। दैट क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब चाहिए या अकेला मेन वर्ब चाहिए। ये पजेसिंग जो है, अगर ये तो तब आती
जब हमारी इज एम आर कुछ आ रखा होता तो ये नहीं आ सकता है, ठीक है। दैट पजेस, क्या पजेस करते हैं, पजेस करने का मतलब रखते हैं, क्या रखते हैं, कार्बन क्रेडिट्स, बट डू नॉट नीड देम। तो ऐसी मार्केट में ऐसे इंडिविजुअल्स और कंपनीज जिनके पास में कार्बन क्रेडिट तो है, भाई सरकार से जब अप्रूवल लिया आपने कंपनी का, सरकार ने आपको कार्बन क्रेडिट दे दिए इतने, अब आपके पास में कार्बन क्रेडिट है, लेकिन आपको कार्बन क्रेडिट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, बट डू नॉट नीड देम, उनकी जरूरत ही नहीं है, कैन सेल देम, दे आर सरप्लस क्रेडिट्स। मान लीजिए आपके पास में कार्बन क्रेडिट है 500, आपको जरूरत पड़ रही है 200 की, तो 300 एक्स्ट्रा है, तो आप क्या कर सकते हो कि भैया ये जो कार्बन मार्केट है उसमें अपने 300 कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं आपको एक तरीके से, ये ध्यान रख लेना, पैसेज के साथ साथ इंग्लिश तो आप सीख ही रहे हो, बहुत सारे वर्ड सीख रहे हो, पूरा स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब सीख रहे हो, लेकिन आपकी इकोनॉमिक्स का भी एक मतलब चैप्टर या टॉपिक कहें जो भी आप, ये भी कवर हो रहा है आपका, ठीक है। सो कैन सेल देयर सरप्लस क्रेडिट्स, किसको सेल कर सकते हैं, टू अदर्स, तो टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अदर्स, ठीक है। अब यहां से एक बार समझा देता हूं, इन सच अ मार्केट, इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है सच अ मार्केट, इंडिविजुअल्स और कंपनीज ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे बीच में दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके लिए वर्ब आ गई, क्या आ गई, पजेस, क्या पजेस करते हैं, कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है, बट कंजंक्शन है, तो जैसे यहाँ पे पजेस वर्ब थी वैसे ही डू नॉट नीड आपकी वर्ब आ गई, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब नेगेशन, नीड आपकी मेन वर्ब, देम आपका ऑब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट आए थे शुरू में इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, इनके लिए वर्ब आ गई कैन सेल, क्या सेल कर सकते हैं, देयर सरप्लस क्रेडिट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। किसको सेल कर सकते हैं, तो टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अदर्स। द प्राइस, ये जो प्राइस है इसका, तो प्राइस सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है दीज क्रेडिट्स, ये जो क्रेडिट्स हैं ये किस प्राइस पे बेचे जाएंगे, आप कहोगे सर कितने रुपए में कोई खरीदेगा, मान लीजिए आपके पास में क्रेडिट है तो कोई कितने रुपए में खरीदेगा, इज गवर्नड, तो ये जो प्राइस है इज गवर्नड, तो प्राइस सब्जेक्ट था उसके लिए वर्ब आ गई इज, गवर्नड आपकी थर्ड फॉर्म है, प्राइस किसी चीज को डिसाइड नहीं कर रहा है, प्राइस को डिसाइड किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है उसको, किसके द्वारा, तो बाई मार्केट डायनामिक्स, मार्केट के डायनामिक्स, मार्केट के डायनामिक्स क्या होते हैं, कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है वो महंगी है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है वो सस्ती है, तो स्पेसिफिकली कौन सी चीज, वही द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है उस पर बेस्ड है। इन एडिशन टू, ये एक प्रेपोजिशन है, इसके अतिरिक्त भी क्या है, कार्बन क्रेडिट्स, मतलब इन एडिशन टू किस चीज के एडिशन में, कार्बन क्रेडिट्स के, तो प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन मार्केट्स आपका सब्जेक्ट आ गया नई क्लोज का, मे हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, इंक्लूड आपकी मेन वर्ब है, मे ऑल्सो इंक्लूड, इनमें और क्या शामिल हो सकता है, कार्बन क्रेडिट के अलावा भी कार्बन मार्केट में क्या मिलेगा, कार्बन ऑफसेट्स, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट नॉर्मली एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को बैलेंस करना या किसी चीज को कंपनसेट करना, जैसे समझना, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली, मेरे पास कार्बन क्रेडिट नहीं है, और कार्बन क्रेडिट नहीं है तो मैं, और मुझे जरूरत है कि मैं भाई 200 या 2000 किलोग्राम कार्बन मैंने छोड़ी, तो इसके लिए मैं दो, एक तो काम यह है कि कार्बन क्रेडिट खरीद लें, उससे काम चल जाएगा, दूसरा क्या कर सकते हैं कि कार्बन ऑफसेट खरीद लें। अभी ऑफसेट क्या है, ऑफसेट का काम होता है बैलेंस करना या कंपनसेट करना, क्योंकि 2000 किलोग्राम हमने वातावरण में छोड़ा है, तो इसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं कि एक काम करो 20 पेड़ लगा दो, 20 पेड़ लगाएंगे तो ये 20 पेड़ लगभग 2000 किलोग्राम जो कार्बन गई है इसको ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं, तो हो गया कि नहीं कंपनसेट। मान लो 20 नहीं 200 लगा दो, 500 लगा दो, आई डू नॉट एग्जैक्टली नो कि कितने पेड़ कितने कार्बन को कंपनसेट कर पाएंगे, वो डाटा मेरे पास नहीं है, बिकॉज मैं उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो उस इंग्लिश के माध्यम से आपको ये समझा पा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, बट आई डू नॉट एग्जैक्टली नो कि कितने किलोग्राम कार्बन के लिए कितने पेड़ों की जरूरत है, दैट आई डू नॉट नो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऑफसेट का मतलब है वो चीज जो बैलेंस करे, तो इसके लिए अब क्या है, आप कहोगे इसको खरीदोगे कैसे, तो आपको करना चाहिए खुद नहीं करते हैं। अब बड़ी कंपनी खुद से पेड़ लगाने नहीं जाएगी, बड़ी कंपनी क्या करेगी कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये पेड़ लगाने का काम करते हैं, एक काम करते हैं, इनसे कहते हैं कि भाई अगले 10,000 पेड़ जो आप लगाओगे ना उसका खर्चा हम देंगे आपको, कितना खर्चा लगेगा, उन्होंने कहा जी 10,000 पेड़ लगाने का जो खर्चा है वो मान लो एक पेड़ का खर्चा 10 रुपये मान लें, तो 10,000 गुणा 10 तो 1 लाख हो गया, 100 रुपये मान लेते हैं तो 10 लाख हो जाता है, तो 100 रुपये के हिसाब से हमने 10 लाख रुपए ले लिए कि एक पेड़ का खर्चा 100 रुपये आएगा, क्योंकि उसको मैं पानी वानी भी देना है, रोज कुछ करना है, तो 10 लाख रुपए दीजिए, तो आपने 10 लाख रुपए के कार्बन ऑफसेट खरीद लिए जिसकी मदद से आप 10,000 पेड़ लगा पा रहे हो।
समझ रहे हो, जिसकी मदद से आप 10,000 पेड़ लगा पा रहे हो। तो ये आपका यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है। सो कार्बन ऑफसेट्स फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कार्बन ऑफसेट्स भी होते हैं, वो भी खरीदे जाते हैं। जैसे अभी जन्मदिन था, तो जन्मदिन पे मैंने क्या किया, वैसे हम हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मैंने सोचा कि यार कुछ जन्मदिन पे पेड़ लगाते हैं। ज़्यादा पेड़ मैं बहुत इकट्ठे नहीं कर पाया, मान लीजिए मैं लगाने को 100 लगा दूं, उनमें से एक को भी देख रेख ना कर पाऊँ, तो वो तो 100 पेड़ मैंने खराब कर दिए। उससे बेहतर मुझे लगा कि एक काम करते हैं, हमने एक तो ये किया कि जितने हमारे बर्थडे में, मेरे बर्थडे में जितने लोग आए थे गेस्ट, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे विक्रम सर हैं, चाहे आदित्य सर हैं, चाहे इवन अपनी टीम के कुछ लोग थे, ठीक है, चाहे जो बाहर के गेस्ट थे, सबको हमने रिटर्न गिफ्ट दिया। और रिटर्न गिफ्ट में हमने सबको क्या दिया, एक एक पेड़ दे दिया कि ये लीजिए जी, ये आज से आपकी जिम्मेदारी है और आप ये पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो सबको गमले में पेड़ दे दिया, आप जाके चाहो तो अपने घर में वैसे लगा लो, गमले में ही रख के रखना है तो गमले में, उस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा मैंने जाके खुद भी पेड़ लगाए, 5 पेड़ लगाए, जिनकी पूरे तरीके से जिम्मेदारी भी मेरे पे कि भाई हम इन पेड़ों में पानी भी देंगे, इनको बड़ा करेंगे पूरा। तो खुद 5 की मैंने जिम्मेदारी ली, जितने गेस्ट आए थे सबको एक एक की जिम्मेदारी दे दी, ठीक है। व्हील चेयर वाला या खाना खिलाने वाला या पेड़ मतलब पक्षियों को पानी पिलाने वाला, वो एक अलग काम है, लेकिन ये भी मैंने किया पर्यावरण के चलते। मुझे लगा कि पर्यावरण के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो ये वाली चीज़ हमने करी। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो हम जो भी कार्बन एमिशन कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं जैसे हम, अब हम पे गाड़ी पे सरकार को हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं पर्यावरण का, ठीक है, इन्वायरमेंट का जो भी टैक्स है दे रहे हैं, लेकिन वो सरकार को दे रहे हैं, वो तो हम बेसिकली एक तरीके से क्रेडिट खरीद रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऑफसेट भी तो होना चाहिए। तो उसको बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि चलो भाई 5 पेड़ यहाँ लगा दिए और बाकी सबको एक एक पेड़ ला के दे दिया खरीद के कि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप भी बताना कैसा लगा था आपको भी ये काम, ठीक है। तो ये हमने किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी, एक जो कंपनी है डैश प्रोड्यूसेस एमिशंस, वो कंपनी जो कि प्रोड्यूस करती है एमिशंस। अब देखो कंपनी तो कोई लोग तो है नहीं, तो ना तो हुआ सकता है ना हुआ सकता है। अब कंपनी है तो एक तरीके से वो तो थिंग्स की कैटेगरी में आती है, थिंग्स की कैटेगरी में आती है तो विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। पता नहीं टीम ने गलती से दोनों ऑप्शन डाल दिए, बोथ आर परफेक्टली राइट, ठीक है, दोनों के दोनों परफेक्टली करेक्ट है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है कि परफेक्टली करेक्ट है, दैट भी आ सकता है, विच भी आ सकता है। यहाँ पे एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन, क्योंकि दैट और विच दोनों सेम जगह पे आ सकते हैं। जहां जहां विच हम लगाते हैं लगभग हर जगह पे दैट आ सकता है, ठीक है। तो दैट प्रोड्यूसेस एमिशंस, जो कि एमिशंस प्रोड्यूस करती है, कैन परचेज, वो परचेज क्या कर सकते हैं, ऑफसेट्स फ्रॉम एन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से ऑफसेट ले सकते हैं। इन रिटर्न, और बदले में क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमिट्स, वो कमिट करेगी, कमिटमेंट देगी आपको। क्या कमिटमेंट देगी, तो ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, कमिट्स आपकी वर्ब है, टू इन्वायरमेंटल एक्शंस, किस चीज के लिए कमिट करेगी कि इन्वायरमेंटल एक्शंस लेगी, तो टू प्रीपोजिशन है, इन्वायरमेंटल एक्शंस उसका ऑब्जेक्ट है। सच एज आपकी प्रीपोजिशन है, एग्जांपल देने के लिए ट्री प्लांटिंग, जैसे कि ट्री प्लांट करेंगे। विच अब्जॉर्ब, जो कि अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, क्या, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देयर बाई, इसीलिए कंपनसेटिंग डैश द एमिशंस, कंपनसेट फॉर समथिंग होता है, ठीक है। सो कंपनसेटिंग फॉर द एमिशंस, जो भी एमिशंस होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे कंपनसेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाओगे कि दैट और विच दोनों सही है। जनरली दैट को प्रेफर कर देते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, बाकी विच भी करेक्ट है। तो यहाँ पे गलती से दोनों ऑप्शन डाल दिए, होने नहीं चाहिए थे, ठीक है। बाकी रिटर्न गिफ्ट में पेड़ देने वाला ऑप्शन आपको कैसा लगा। हमने काफ़ी सोचा कि बर्थडे में जो लोग आते हैं उनको कुछ तो रिटर्न गिफ्ट जाना चाहिए। अगर किसी ने हमारा बर्थडे अटेंड किया है तो उसको भी साथ में कुछ मेमोरी तो होनी चाहिए ना कि इस बर्थडे में गए थे। पहले हमने सोचा कुछ वस्तु देते हैं, वस्तु सब देते हैं लगभग, तो फिर मुझे लगा कि वस्तु से ज़्यादा बढ़िया है कि कुछ ऐसा दो जो कि मीनिंगफुल हो। मतलब आप जो भी जीवन में काम करो ना, उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, मीनिंगफुल काम होने चाहिए आपके। तो वो फिर मैंने इसीलिए करा। व्हाट इज द कार्बन मार्केट, अब तो कार्बन मार्केट क्या है बता दोगे, ये तो जीएस का क्वेश्चन है एक तरीके से। कार्बन मार्केट क्या है, अ सिस्टम फॉर ट्रेडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। अ मार्केट, एक मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग राइट्स टू एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, एकदम सही बात है। वो मार्केट जहां पे आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो, ठीक है।
आगे देखेंगे। एक ऑप्शन है अ गवर्नमेंट रन प्रोग्राम फॉर प्लांटिंग ट्रीज, नहीं। अ मेथड टू मॉनिटर वेदर चेंजेस, नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट डज वन कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था ना, तो 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 100 किलोग्राम नहीं, 10,000 भी नहीं, तो 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमिन्स द प्राइस ऑफ कार्बन क्रेडिट इन अ कार्बन मार्केट। कार्बन क्रेडिट का प्राइस किससे डिटरमिन करते हैं, वही डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मार्केट के डायनामिक्स। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस बिल्कुल भी नहीं, द नंबर ऑफ ट्रीज बिल्कुल भी नहीं, मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कार्बन ऑफसेट्स इन अ कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट में कार्बन ऑफसेट्स का पर्पज क्या है भाई, वो कंपनसेट करते हैं ना, बैलेंस करते हैं। तो टू एलिमिनेट द नीड फॉर कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट की नीड खत्म नहीं होगी इससे। टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल सही बात है, ऑल्टरनेटिव है ये, कार्बन क्रेडिट का ऑल्टरनेटिव होता है, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, टू ट्रेड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, नहीं। टू इंक्रीज द सप्लाई, नहीं। अगला, व्हेन वर कार्बन क्रेडिट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड फॉर व्हाट पर्पज, कब आए थे और किस पर्पज के लिए आए थे। 1990 के दशक में आए थे, अमेरिका में आए थे, और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए आए थे। ठीक है, सो 1990s में आए थे, कंट्रोल करना था एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द यूएस। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफसेट एज यूज्ड इन द पैसेज। ऑफसेट का सिनोनिम क्या है, तो ऑफसेट का मतलब क्या था, मैंने बताया था ना, बैलेंस आउट करना। तो इंक्रीज, रिड्यूस, प्रिवेंट नहीं, क्या था, कंपनसेट करना। ठीक है, तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा पैसेज। आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, मजा भी आया होगा, बढ़िया लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो बताना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका एक जीएस का ठीक ठाक सा टॉपिक क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।